गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सोब्रिकेट्स और प्लेस। ठीक है। सोब्रिकेट्स मतलब क्या होता है, कुछ जगहें हैं जिन्हें बहुत प्रसिद्ध नामों से जाना जाता है। ठीक है। जैसे कि जयपुर। जयपुर को आप किस नाम से जानते हैं? गुलाबी शहर। हो सकता है लोग जयपुर को जयपुर से नहीं जानते हो, कुछ लोग सिर्फ गुलाबी शहर बोल देते हैं और उन्हें जयपुर की याद आ जाती है। ठीक है। तो ऐसे ही आज हम याद करेंगे वर्ल्ड में ऐसी कौन सी प्लेसेस हैं जिन्हें और भी नामों से जाना जाता है। ठीक है। देखिए, जैसे फर्स्ट दे रखा है अफ्रीका। अफ्रीका को किस नाम से जाना जाता है? डार्क कॉन्टिनेंट। किस नाम से जाना जाता है? डार्क कॉन्टिनेंट। मैं आपको बताती हूँ अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से क्यों जाना जाता है। पहले जो यूरोप में जो लोग थे उन्हें अफ्रीका के बारे में मालूम ही नहीं था कि अफ्रीका जैसी कोई जगह भी है। क्यों नहीं मालूम था? क्योंकि अफ्रीका के आगे एक, आपने पढ़ा है सहारा डेजर्ट? जी हाँ, वो था। सहारा डेजर्ट तो बहुत बड़ा है। ठीक है। तो किसी को पता ही नहीं था कि सहारा डेजर्ट के आगे भाई अफ्रीका भी है। लेकिन जब ये चीज़ मालूम हुई कि सहारा डेजर्ट को क्रॉस करके अफ्रीका आ जाता है, तो तब से उसका नाम डार्क कॉन्टिनेंट रख दिया गया। डार्क मतलब क्या होता है? अंधेरे में थी ये चीज़, कि भाई हमें पता ही नहीं था, हम लोग तो अंधेरे में थे, हमें पता ही नहीं था कि ऐसी कोई जगह भी है। तो जब पता चला तो क्या नाम रख दिया गया? डार्क कॉन्टिनेंट नाम रख दिया गया। ठीक है। सेकंड क्या दे रखा है? लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स। थाईलैंड। थाईलैंड को किस नाम से जाना जाता है? लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स। यहाँ पर बड़ी तादाद में वाइट एलिफेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है। तो थाईलैंड को किस नाम से जाना जाता है? लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स के नाम से। थर्ड क्या है आपका? लैंड ऑफ लिलीज। कनाडा। कनाडा को किस नाम से जाना जाता है? लैंड ऑफ लिलीज। लिलीज मतलब वहां पर ही बहुत सारे लिलीज जो हैं वहां पर हैं, वहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ लिलीज फाउंड होते हैं, बहुत सारे लिलीज हैं वहाँ पर। ठीक है। वहाँ से ही सप्लाई होती है। ठीक है। यहाँ पर जैसे हमें छोटे छोटे लिलीज दिखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ पर भी छोटे छोटे, वहाँ पे बड़े बड़े लिलीज देखने को मिलते हैं। ठीक है। आगे क्या है आपका? व्हाइट सिटी बेलग्रेड। जैसे कि हम पिंक सिटी बोलते हैं जयपुर को, बेलग्रेड को बोलते हैं व्हाइट सिटी। अच्छा, जयपुर को पिंक सिटी इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपने वहाँ पर जितनी भी इमारतें देखी होंगी, ठीक है, वो पिंक कलर की होती हैं। ठीक है। वहाँ का जो पत्थर होता है या तो पिंक होता है या फिर लाल होता है। ठीक है। तो ऐसे ही बेलग्रेड में भी व्हाइट कलर का पत्थर ही, ठीक है, निकलता है। तो वहाँ पर सारी इमारतें, जितनी भी प्रसिद्ध जगहें हैं, सब वाइट कलर की ही हैं। ठीक है। इसलिए वहाँ को हम वाइट सिटी बोलते हैं। आगे दे रखा है आपका हर्मिट किंगडम कोरिया। क्या दे रखा है? हर्मिट किंगडम कोरिया। हर्मिट का मतलब होता है जो इंसान अपने आप को अकेला कर ले। ठीक है। उसे ज़्यादा लोगों से मतलब ना हो, उसका अपनी ही दुनिया है, अपने ही लोग हैं, ज़्यादा उसे किसी के साथ घुलना मिलना नहीं है। ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में होता है। और ये क्या है? कोरिया को तो पूरी किंगडम ही वहाँ की हर्मिट है। तो मतलब वहाँ की किंगडम ने एक वॉल खड़ी कर ली है कि भाई हम ज़्यादा किसी से मेल मिलाप नहीं करेंगे। ठीक है। सिक्स्थ क्या है आपका? रोम, सिटी ऑफ 7 हिल्स। रोम को क्या बोला जाता है? सिटी ऑफ 7 हिल्स। 7 क्या है आपका? क्यूबा, शुगर बोल ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर पूरे वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट शुगर इंडस्ट्री है। ठीक है, क्यूबा में। तो वहाँ को क्या बोला जाता है? शुगर बोल ऑफ द वर्ल्ड। आगे क्या दे रखा है? जापान। जापान को क्या बोला जाता है? लैंड ऑफ द राइजिंग सन। क्या बोला जाता है? लैंड ऑफ द राइजिंग सन। वेरी गुड। 9th है आपका, अच्छा, जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन इसलिए बोला जाता है, सबसे पहले जो सूरज उगता है वो जापान में ही उगता है। इस वजह से वहाँ की लैंड को क्या बोला जाता है? लैंड ऑफ द राइजिंग सन। आगे दे रखा है कॉकपिट ऑफ यूरोप, बेल्जियम। बेल्जियम को क्या बोला जाता है? कॉकपिट ऑफ यूरोप। क्यों बोला जाता है? क्योंकि वहाँ पर यूरोप के सबसे ज़्यादा युद्ध लड़े गए हैं बेल्जियम में। ठीक है। इसलिए वहाँ को हम बोलते हैं कॉकपिट ऑफ यूरोप। फिर क्या दे रखा है? होली लैंड पैलेस्टाइन। पैलेस्टाइन को होली लैंड इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ पर सारे धर्म के लोग बहुत मेल मिलाप करके अच्छे से रहते हैं। ठीक है। इसलिए वहाँ की धरती को होली लैंड बोला जाता है। चलिए अब आप लर्न करिए मेरे साथ। डार्क कॉन्टिनेंट अफ्रीका। थाईलैंड को क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स। कनाडा को लैंड ऑफ लिलीज। बेलग्रेड को वाइट सिटी। कोरिया को हर्मिट किंगडम। वेरी गुड। रोम को सिटी ऑफ 7 हिल्स। क्यूबा को शुगर बोल ऑफ द वर्ल्ड। जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन। बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप। और पैलेस्टाइन को होली लैंड।
फिर से लर्न करिए। डार्क कॉन्टिनेंट अफ्रीका, लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट थाईलैंड, लैंड ऑफ लिलीज कनाडा, वाइट सिटी बेलग्रेड, हर्मिट किंगडम कोरिया, सिटी ऑफ सेवन हिल्स रोम, शुगर बोल ऑफ द वर्ल्ड क्यूबा, लैंड ऑफ द राइजिंग सन जापान, कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम और होली लैंड पैलेस्टाइन। वेरी गुड। अब आप लोगों को ये लर्न हो गए। अब हम लास्ट 5 और लर्न करते हैं। क्या दे रखा है? आइलैंड ऑफ पर्ल्स। आइलैंड ऑफ पर्ल्स किसको बोलते हैं? बहरीन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? बहरीन को बोलते हैं। ठीक है। जो एनिमल होते हैं जिनसे मोती निकलते हैं, वहाँ पर पूरी की पूरी फार्मिंग इंडस्ट्री है बहरीन में। ठीक है। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको पर्ल्स मिलते हैं, मोती मिलते हैं। ठीक है। आगे दे रखा है लैंड ऑफ ईगल्स, अल्बानिया। ठीक है। अल्बानिया को क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ ईगल्स। जो अल्बानिया का नेशनल सिंबल है उसमें भी ईगल का चित्र है। ठीक है। आप देखिएगा, आपको पता चलेगा। और वहाँ पर एक अच्छे अमाउंट ऑफ ईगल्स देखने को मिलते हैं, अलग अलग वैरायटी के। ठीक है। जो चीज़ जैसे इंडिया में है, बाहर नहीं देखने को मिलती, तो बाहर के लोग इंडिया आते हैं उस चीज़ को देखने। ऐसे ही वहाँ पर जो ईगल्स हैं वो बहुत अलग क्वालिटी के हैं, अलग दिखने में है, तो यहाँ के लोग वहाँ ऐसे जाते हैं उस चीज़ को देखने के लिए। ठीक है। अब क्या दे रखा है? लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा म्यांमार। लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा म्यांमार को इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पर एक पैगोडा करके इमारत है जो बहुत एक तो बड़ी है और टॉप टू बॉटम मतलब नीचाई से ऊंचाई तक सोने की बनी हुई है, और कुछ पार्ट्स में उसके डायमंड भी जड़ा हुआ है। ठीक है। मैं आपको अभी पिक्चर दिखाऊंगी। आगे क्या दे रखा है? लैंड ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे। नॉर्वे को लैंड ऑफ मिडनाइट सन इसलिए बोलते हैं क्योंकि नॉर्वे में कुछ महीने ऐसे होते हैं जहाँ पर ना सूरज निकलता है और ना सूरज ढलता है। ठीक है। तो इस वजह से वहाँ पे बोलते हैं। तो मतलब मिडनाइट मतलब रात के बीच में जहाँ सबसे ज़्यादा अंधेरा होता है, वहाँ पे तब भी रोशनी रहती है कुछ महीने। ठीक है। इसलिए वहाँ को लैंड ऑफ मिडनाइट सन बोलते हैं। आगे दे रखा है रूफ ऑफ द वर्ल्ड पामीर। क्या दे रखा है? रूफ ऑफ द वर्ल्ड पामीर। इसको विश्व की छत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विश्व की छत। ये बहुत ऊंचाई पर है। ठीक है। और जो छत होती है, जो प्लेट्यू होता है, ठीक है, उसे छत बोलते हैं ना, तो इसको पामीर प्लेट्यू बोलते हैं। ठीक है। चलिए अब लर्न करते हैं। आइलैंड ऑफ पर्ल्स किसे बोला जाता है? बहरीन को। लैंड ऑफ ईगल्स अल्बानिया को बोला जाता है। लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा म्यांमार को बोला जाता है। लैंड ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे को बोला जाता है। और रूफ ऑफ द वर्ल्ड पामीर को बोला जाता है। ठीक है। बहरीन को क्या बोला जाता है बच्चों? आइलैंड ऑफ पर्ल्स। अल्बानिया को लैंड ऑफ द ईगल्स। म्यांमार को लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा। नॉर्वे को लैंड ऑफ मिडनाइट सन। और पामीर को रूफ ऑफ द वर्ल्ड। वेरी गुड। एक बार आइज क्लोज करिए। हाँ, कर ली ना? वेरी गुड। चलिए बताइए, बहरीन को क्या बोला जाता है? आइलैंड ऑफ पर्ल्स। अल्बानिया को लैंड ऑफ ईगल्स। म्यांमार को लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा। वेरी गुड। नॉर्वे को बताइए लैंड ऑफ मिडनाइट सन। और पामीर को रूफ ऑफ द वर्ल्ड। वेरी गुड। चलिए अब हम लोग पिक्चर्स देखते हैं। बच्चों, ये है आपका जीके का टॉपिक नंबर 17 सोब्रिकेट्स वर्ल्ड। अब आपको इसे लर्न करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये हैं वाइट एलिफेंट्स। बताइए लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स किसको बोला जाता है? थाईलैंड को। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है लिली। क्या है? लिली। अब बताइए ये बड़े बड़े लिलीज कहाँ मिलते हैं? लैंड ऑफ लिलीज किसे बोला जाता है? कनाडा को। वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, इसको बोला जाता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। विश्व की छत किसको बोला जाता है? पामीर को। ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? मोती हैं। आइलैंड ऑफ पर्ल्स किसे बोला जाता है? बहरीन को बोला जाता है। हाँ जी। चलिए आगे बढ़ें। ये क्या है? ये है लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा। देख रहे हैं आप? जी हाँ, इसमें थोड़े से डायमंड्स भी हैं और ये पूरा सोने का बना है। म्यांमार को बोला जाता है। ठीक है। लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा। अब बच्चों, आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। हम मिलेंगे कल न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय।